लेकिन जो आप लोग यहाँ पर बैठे हैं, तो मैं ऐसा मानता हूँ कि आप सभी अपने अपने जिले के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। जैसे परम पूज्य स्वामी जी महाराज बोलते हैं कि हम सब ईश्वर के प्रतिनिधि हैं, अपने ऋषि मुनियों के प्रतिनिधि हैं, और उस ईश्वरीय कार्य को हमारे पूर्वजों के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों का चयन किया गया है। आप देखते होंगे कि आपके हम उम्र, आपके आसपास के लोग, वो भी कभी न कभी पतंजलि से जुड़े होंगे, और कोई कुछ कदम आगे चला होगा फिर रुक गया होगा, और कोई ऐसा भी होगा कि जो लगातार साथ चल रहा है। तो ऐसा बोलते हैं स्वामी जी महाराज कि यदि हम किसी कार्य को करते हैं तो इसका अभिप्राय यह है कि भगवान ने हमें उस कार्य को करने के लिए चयनित किया है। ऐसा नहीं है कि हम ये कार्य कर रहे हैं तो इसमें हमारी इच्छा है, केवल हमें कोई मान सम्मान की अपेक्षा है या हमें कोई उपलब्धि मिलेगी, बल्कि हम सभी केवल एकमात्र उद्देश्य के लिए इस संगठन से, इस संस्था से जुड़े हैं कि हम तो स्वयं स्वस्थ रहेंगे ही, साथ ही हमारे आसपास के वातावरण को अच्छा बनाएंगे, हमारा परिवार, हमारा समाज कैसे स्वस्थ हो, कैसे स्वावलंबी हो। जैसे अभी स्वामी जी महाराज बता रहे थे कि हम सबको साथ मिलकर आगे बढ़ना है, साथ मिलकर आगे तो बढ़ना है और सभी दिशाओं से आगे बढ़ना है, लेकिन अपने आप को कभी कमजोर नहीं होने देना है। यदि आपके अंदर हिम्मत है तभी आप अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभा पाओगे, और उसके लिए केवल एक संकल्प की आवश्यकता होती है। कौन आपके साथ कार्य कर रहा है, किसने कितने दिन काम किया, कौन छोड़कर चला गया। ठीक है, हमारा उद्देश्य यह है कि सभी लोग हमारे साथ आए, हमारे साथ आगे बढ़ें, लेकिन हमको कभी पीछे नहीं हटना है, ऐसा हमारा दृढ़ संकल्प होना चाहिए। यदि हम थोड़े से भी कमजोर होते हैं, हमारे मन में कहीं से भी निराशा का भाव आता है, उसको तुरंत ही दूर करना है। क्योंकि जैसे लकड़ी में घुन लग जाता है कीड़ा, और वो एक कीड़े को यदि हम वहीं पर समाप्त कर देंगे तो वो लकड़ी बची रहेगी। यदि हमने उस कीड़े को समाप्त नहीं किया तो धीरे धीरे करके वो कीड़ा पूरी लकड़ी को ही खत्म कर देगा। ऐसे ही ये भाव होता है हमारा निराशा का, अकर्मण्यता का, जो एक बार यदि घर कर गया तो उसको हटाना बड़ा कठिन काम है। लेकिन हमारे आदर्श जो हैं परम पूज्य स्वामी जी महाराज, जो सदा ही उत्साह से परिपूर्ण होते हैं, हम कभी भी उनको निराशा में, अकर्मण्यता में एक क्षण के लिए भी नहीं देख पाते। तो ऐसे ही उनको देखते हुए, उनके आदर्शों को पालन करते हुए आप सभी निरंतरता से आगे बढ़ रहे हैं और ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। अपने आप को तो मजबूत बनाएंगे ही। जैसे अभी यहाँ पर सम्मान समारोह चल रहा था, कई हमारे मतलब आयु में वयोवृद्ध, ज्ञान वृद्ध को कार्यकर्ता को भी सम्मानित किया गया। हो सकता है उन्होंने अपने आयु के अंतिम पड़ाव में इस रास्ते पर चलना प्रारंभ किया, लेकिन वह बहुत ही ईमानदारी और जिम्मेदारी से आगे बढ़ रहे हैं। एक बार उनका अभिनंदन इस बात के लिए होना चाहिए। और हम लोगों को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए
जब इस आयु का व्यक्ति लगा हुआ है तो हम क्यों यहाँ पर आराम से बैठे। और जो लोग आप यहाँ पर आए हैं उनका तो धन्यवाद है ही, और जो आपके पीछे की टीम नहीं आई है उनका भी धन्यवाद है, क्योंकि कोई भी कार्य को सफल बनाने के लिए एक व्यक्ति नहीं, पूरा संगठन उसके लिए प्रयास करता है, तभी कोई कार्यक्रम सफल हो पाता है। और जब एक टीम अच्छे से तैयार हो जाती है तो हम बड़े से बड़े कार्य की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेकर चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज ये जो आचार्य गृह का स्वरूप है, हालांकि प्रतिनिधि के रूप में मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ, लेकिन इसके नींव के रूप में आप सभी भी यहाँ पर उपस्थित हैं। ऐसा नहीं है कि मैं आचार्य कुलम रांची में यहाँ पर बैठा हूँ तो मैं ये कहूँ कि नहीं केवल मैं ही आचार्य कुलम रांची का जिम्मेदार हूँ। इस आचार्य कुलम को बनाने में आप सभी की भी उतनी भागीदारी है जितनी कि यहाँ के कार्यकर्ता हो, यहाँ की राज्य कार्यकारिणी हो। आप सभी ने पूरा सहयोग किया हुआ है। पिछले 15 वर्षों से आप लोग लगे हुए हैं, तब यहाँ पर एक संस्था निर्मित हो पाई है और उसका यह स्वरूप आज देखने को मिला है। आगे भविष्य में हम प्रयास करेंगे कि ऐसी ही संस्थाएं और स्थानों पर भी आए, और नहीं तो अभी भारतीय शिक्षा बोर्ड शीघ्र ही प्रारंभ हो जाएगा और भारतीय शिक्षा बोर्ड के माध्यम से स्कूलों को एफिलिएशन की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो जाएगी। जो शिक्षा यहाँ आचार्य कुलम में दी जाती है वही शिक्षा उन विद्यालयों में भी दी जाएगी जो भारतीय शिक्षा बोर्ड से प्रमाणित किए जाएंगे। आपके मन में यह अभिलाषा होती होगी कि हम तो झारखंड के दूसरे हिस्से में रहते हैं, आचार्य कुलम में हमारे बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं। आपके कार्यकर्ता लोग भी बोलते होंगे, आपके साथी लोग बोलते होंगे कि हमारे बच्चों को भी आचार्य कुलम जैसा माहौल चाहिए, वैसा विद्यालय चाहिए। तो जैसे ही भारतीय शिक्षा बोर्ड के एफिलिएशन की प्रक्रिया यहाँ झारखंड में चालू हो जाएगी और जो भी विद्यालय उससे एफिलेटेड होंगे तो उनको वही पुस्तकें, वही दिनचर्या और वही पढ़ाई मिलेगी। और इन सब काम में भी आपकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होने वाली है। जैसे अलग अलग माध्यम से हमारा संगठन काम करता है, चाहे पतंजलि योग समिति, भारत स्वाभिमान, पतंजलि किसान समिति, युवा भारत, सभी ओर से हम लोग लगे हुए हैं। सब तरफ से हमको देश को आगे बढ़ाना है, क्योंकि वर्तमान में आप सभी परिचित हैं, देश में जैसी परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं। आपके झारखंड में भी एक न्यूज अभी चली थी कि कुछ जगह पर शुक्रवार को स्कूल बंद कर दिया था। ऐसे विरोधी तत्व भी यहाँ पर पनप रहे हैं, तो वो सब जिम्मेदारी भी हमें ही उठानी होगी कि हमारी शिक्षा का भारतीयकरण तो हो, लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति कैसे सुरक्षित रहे, हमारा हिंदुत्व कैसे सुरक्षित रहे और हमारे आने वाली पीढ़ी को हम कैसे सुरक्षित वातावरण देकर जाएं, इन सब पर भी हमें विचार करना होगा। इसके लिए भी आप सभी लोग अपने आप को तैयार कीजिए और मन में कभी भी ऐसा नहीं आना चाहिए कि ये काम मेरा नहीं है। आप लोगों को ऐसा ही सोचना है, यदि मैं नहीं करूँगा तो इस काम को कोई भी नहीं कर सकता, कभी भी। यदि इस भाव के साथ आप लोग आगे बढ़ेंगे तो कौन आपको सम्मानित करता है, नहीं करता है, कौन आपको क्या कहता है, क्या नहीं कहता है, इसकी चिंता तो आप ना करें। लेकिन एक बात अवश्य है कि आपको आत्मसंतुष्टि जरूर होगी कि हाँ, मैंने जो समय पर जो काम करना था वो किया। जब आप आगे बढ़ते जाएंगे अपने जीवन में तो आपको थोड़ा सा भी ऐसा खेद नहीं होगा, ऐसी निराशा नहीं होगी, यार मैं उस समय इस काम को कर लेता तो बहुत अच्छा होता। हम सभी अपने एक आयु के क्रम में आगे बढ़ रहे हैं, ज्ञान के क्रम में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन
समय भी हमारे साथ साथ आगे बढ़ रहा है और जिस समय हमारी जो जिम्मेदारी है यदि उसको हम ईमानदारी से निभाते चलेंगे तो आप ये निश्चिंत हो जाइए कि भगवान आपको आपके कार्य के अनुरूप अवश्य ही फल देगा। आपका जीवन पूरा सुखमय बीतेगा, निरोगी बीतेगा और भगवान का आश्वासन है कि जो मेरे मार्ग पर आगे चलता है मैं हमेशा उसका ध्यान रखता हूँ, मैं हमेशा उसका ख्याल रखता हूँ। और हम सभी इस ईश्वरीय मार्ग पर चल रहे हैं। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने गुरु पूर्णिमा पर भी यही उपदेश दिया था, निर्देश दिया था कि गुरु और भगवान में पूर्ण श्रद्धा रखो और अपने कर्म में पूर्ण पुरुषार्थ करो। यदि ये दो चीज़ें आपके जीवन में हैं तो आपको फिर कभी भी कहीं से कोई निराशा नहीं आएगी, कोई हताशा नहीं होगी, कभी कोई थकान नहीं होगी। जैसे कोरोना काल में आप लोगों ने अपनी योग कक्षाओं को निरंतर जारी रखा और लोगों की सेवाएं की, ऐसे ही आप आजीवन ऐसे ही आप सेवा करते रहेंगे। ऐसे ही मेरी आप सभी को शुभकामनाएं और परम पूज्य स्वामी जी महाराज की ओर से आप सभी को आशीर्वाद, सभी को साधुवाद।